अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ब्रूक को उसका लास्ट पावर अप कब मिला था तो तुम्हें याद भी नहीं होगा कि कब मिला था। तो इसलिए अब वक्त आ चुके कि ब्रूक को न्यू पावर अप्स दिए जाएं और उसे अपडेटेड रखा जाए, जिसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्यूचर पावर अप्स जो ब्रूक को दिए जा सकते हैं। अब वन पीस वर्ल्ड में अगर किसी को सर्वाइव करना है तो उसे हाकी की जरूरत लाजमी पड़ेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ब्रूक को अभी तक हाकी की पावर दी ही नहीं गई, जिससे आता है हमारा नंबर 1 पावर अप जो कि है हाकी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसे कॉन्करर्स हाकी ही दे दो, आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट गिव ब्रूक बेसिक ऑब्जर्वेशन एंड आर्नामेंट हाकी, वही इनफ है और उसी की ही जरूरत भी है। अब हाकी भी उन्हीं लोगों को ही मिलती है जिनकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है या अच्छी खासी होती है, और ब्रूक की है क्योंकि इस बंदे ने इतने ज्यादा साल लगा दिए अपनी सोल वापस लेने के लिए तक कि जस्ट ये अपना जो लबून के साथ प्रॉमिस है उसको फुलफिल कर सके, जो दिखाता है कि ब्रूक की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। तो ब्रूक लाजमी हाकी डिजर्व करता है, और अगर पॉसिबल हो तो एडवांस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन या आर्नामेंट भी दे दो, लेकिन अगर नहीं तो बेसिक से बेसिक ऑब्जर्वेशन और आर्नामेंट तो देनी बनती है क्योंकि ये फ्यूचर पायरेट किंग का मेंबर। अब अगर देखा जाए ना तो ब्रूक का पूरा कैरेक्टर ही म्यूजिक से भरा हुआ है और इसको आज तक म्यूजिक रिलेटेड कोई पावर दी नहीं गई, जिससे आता है हमारा अगला पावर अप जो कि होने वाला है म्यूजिक पावर्स। अभी किसी तरीके से भी हो सकती हैं। तो देखो थ्रिलर बार का आर्क में एक सीन आता है जहाँ पे अपनी ब्रूक म्यूजिक पावर्स को यूज करके ना एक कैरेक्टर को बेहोश कर देता है। सिमिलरली फिशमैन आइलैंड आर्क में वो अपनी म्यूजिक पावर्स को यूज करके काफी सारे कैरेक्टर्स को हिप्नोटाइज भी कर देता है। तो इससे आप लोग समझ रहे हो कि ब्रूक अगर अपनी म्यूजिक पावर्स को यूज करे और वो कैरेक्टर्स को बेहोश कर सकता है और हिप्नोटाइज कर सकता है, तो वो और भी डिफरेंट चीजें कर सकता है। जैसे म्यूजिक का वैसे गिटार बजाया, निकल के डिफरेंट अटैक्स चले गए, और ये चीजें बड़े स्केल पे भी कर सकता है क्योंकि पहले तो उसने काफी छोटी स्केल पे की थी, लेकिन अगर ब्रूक इसी को स्केल अप करके ऐसे बड़े स्केल पे करे तो वो ज्यादा कूल भी लगेगा और एक अच्छी मोमेंट भी देगा। और वैसे बिग मॉम के साथ फाइट में हमने देखा था कि ब्रूक म्यूजिक पावर्स यूज करते हुए ऐसे अपनी पीछे ग्रीन सोल्स ही निकाल लेता है। तो अगर वो इसी तरह कोई सोल निकाल के उस सोल का प्रॉपर यूज करते हुए अटैक करने लग जाए तो वो भी उसको बहुत कूल बनाएगा और काफी अच्छा पावर अप देगा। तो इन सिंपल ब्रूक की म्यूजिक के जरिए यूज करते हुए डिफरेंट अटैक्स का नए अटैक्स का आना इसका नेक्स्ट पावर अप हो सकता है। इसी में एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो है कि ब्रूक अपने म्यूजिक के जरिए बाकी लोगों को पंप अप करे, स्पेशली लूफी। अब देखो लेट्स से हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन है जहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स में से डाउन सा माहौल है और वहाँ पे ब्रूक अपने म्यूजिक के जरिए कैरेक्टर्स का माहौल ज्यादा करता है या फिर उनको पावर अप देने में हेल्प करता है किसी तरीके से, तो ये भी इसके म्यूजिक पावर्स के जरिए हो सकता है। और अगर ये होता दिखता है तो मोस्ट डेफिनेटली देख के मजा भी आएगा। अब जो नेक्स्ट पावर अप है ना वो ब्रूक के डेविल फ्रूट के जरिए है, वो है उसके डेविल फ्रूट की अवेकनिंग। अब देखो ब्रूक अगर अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करता है ना तो उसकी पावर्स मोस्ट लाइकली यही होंगी कि वो डेड लोगों को टेम्परेली वापस ला सके। तो ये होगा कि अगर बुलाने को आए तो रॉजर या फिर नीका जैसे कैरेक्टर्स को भी बुला सकते हैं, और फिर नीका को लेट से बुला के उससे पुरानी हिस्ट्री जान ली, लेकिन ये कर लिया तो फिर ये चीजें बहुत ज्यादा ब्रोकन हो जाएंगी और इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक लिमिट डाल सकते हैं जो कि हो ब्रूक की हाकी। अब जो लॉ था वो अपने डेविल फ्रूट को यूज करके ऐसे ब्लेड से काफी पावरफुल कैरेक्टर्स को क्यों नहीं टेलीपोर्ट कर सकता इजीली, क्योंकि वो उनकी हाकी ज्यादा होती है। इसी तरह नीका और रॉजर की हाकी बहुत ज्यादा हो तो ब्रूक उनको नहीं बुला सकता, लेकिन ब्रूक उन कैरेक्टर्स को वापस ला सकता है जिनकी हाकी कम हो। और यही होनी चाहिए अगर ब्रूक की अवेकनिंग हुई, क्योंकि जो पैरामीसिया डेविल फ्रूट्स होते हैं ना उनकी अवेकनिंग सराउंडिंग को अफेक्ट करती है, और ये डेविल फ्रूट की जो अवेकनिंग हुई ब्रूक की वो तकरीबन इसी से सिमिलर ही बनती है। और चलो ना बुलाओ नीका रॉजर क्योंकि वो मुश्किल भी होगा, ब्रूक की हाकी कभी इतनी ज्यादा हो भी नहीं सकती, लेकिन ब्रूक अपने पुराने क्रू मेंबर्स को तो वापस लेके आ सकता है ना। लेट से लबून से मिलने के बाद ब्रूक विंग्स आके परफॉर्म करने लगता है और अपने अवेकिंग के जरिए अपने क्रू मेंबर्स को पुराने वालों को वापस लाता है और वो सब मिल के ऐसे विंग्स आके परफॉर्म करे लबून के साथ एक फाइनल। और पर्सनली मैं तो माइंड भी नहीं करूंगा इसको देखना। अब देखो ब्रूक को सोल किंग कहा जाता है और ब्रूक को सोल से रिलेटेड ये पावर दी जाए कि जिसमें ब्रूक एक बंदे की सोल निकाल के किसी दूसरे बंदे में डाल दे तो कितना कूल होगा देखने में। काइंड ऑफ सिमिलर है गेको मोरिया से, जहाँ पे गेको मोरिया शैडो निकालता था बट ब्रूक सोल ही निकाल ले, या फिर इवन अपनी सोल निकालता तो है जैसे ब्रूक अभी भी, लेकिन ब्रूक अपनी सोल निकाल के दूसरे बंदे की बॉडी में जाके उसको पोजेस कर ले और फिर उसकी बॉडी से एक्शन परफॉर्म करे। तो ये काफी मजे का कूल पावर अप है जो ब्रूक को इन फ्यूचर देखने मिल सकता है। अब इसमें भी मैं वही पिछले हाकी वाली बात करूंगा कि ब्रूक बहुत ज्यादा हाकी वाले कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन वही जिनके साथ कर सकता हो उनके साथ तो कर ही लेना, मजा आएगा देखने में। और ये अभी तक मैं सरप्राइज हूँ कि ब्रूक को ऐसी पावर्स दी नहीं गई। अब ब्लीच में ना एक कैरेक्टर है यामामोटो जिसकी बांका एबिलिटीज उसको ये ऑफर करती हैं कि वो जिन लोगों को भी उसने आज तक स्ले किया है ना उन लोगों को टेम्परेरी
इंस्टेंटली वापस ला के बैटल में यूज कर सके। और अगर ऐसी पावर ब्रूक को दी जाए तो वो पॉसिबल भी है आई गेस, कि जिन लोगों को भी आज तक ब्रूक ने मारा है और इस तरह उन लोगों को ब्रूक वापस लाए और उनको ऑर्डर दे के फाइट करे, जिस तरह यामामोटो लाता था। अगर सिमिलर तरीके से ब्रूक लाए तो वो भी होगा। अब कोई कह सकता है आप लोगों में से कि ब्रूक ने तो बंदे नहीं मारे होंगे, तो ब्रूक ने अपने पायरेट वाले दौर में तो काफी लोगों को मारा ही होगा ना, तो उनमें से लेके आए और बैटल्स में यूज करे। और फिर वही बात है कि असिस्ट दे अपने इर्द गिर्द के मेंबर्स को, और इस तरह काफी कूल होगा देखने में और मजे का भी लगेगा। सोचो एक सीन है जिसमें ब्रूक ऐसे आगे से म्यूजिक बजा रहा है और ऐसे म्यूजिक वाली पावर्स के जरिए इधर उधर से मारा, पीछे से जो इसने समन किए हैं वो आके मारे, कितना कूल होगा ना मैन। ब्रूक को ये 2-3 पावर्स तो लाजमी मिलनी चाहिए। अब देखो फिलहाल तो यही कुछ थे ऐसे दिमाग में आइडियाज़ जो कि ब्रूक को मिलने चाहिए इन फ्यूचर डेफिनेटली। अब मैंने जो 5 बताए इनमें से 3 भी दे दिए ना, मैं बहुत खुश हूँ। देने तो चाहिए। देखो ब्रूक को भी अब ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही फारग छोड़ देंगे, उसे अपडेटेड भी रखना है। या अगर ओडा इससे भी ज़्यादा कुछ कूल देते हैं और इससे भी ज़्यादा मज़े के हैं तो आई एम ऑल अप फॉर इट, क्योंकि ब्रूक मेरा फेवरेट स्ट्रॉ हैट में से है डेफिनेटली टॉप 3, और मैं तो पर्सनली देखना चाहूँगा। अब आप लोगों के पास ऐसे कोई आइडियाज़ हों तो कमेंट में बताना, और जो मैंने आइडियाज़ बताए उन सब में से आप कितनों में एग्री करते हो और कितनों में क्या सब है वो भी बता सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।